जी सारा ने और सबसे पहले तो दिवाली की सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो रात को ही मैं अपने दिवाली के मंदिर की तैयारी करके सो गई थी पूरी और सुबह उठ के ऊपर आई तो देखा पापा और राहुल ने उठा लिया फूलों की माला और लग गए हैं गेट सजाने के लिए। ना देर करे चाय पीते ही के साथ मैं भी लगी थी अपनी सजावट में। तो मैंने ये धनतेरस पे बनाया हुआ लोटा भी यूज़ में ले लिया और फूलों से खूब करी यहाँ की डेकोरेशंस। मैंने कुछ एक इंटरनेट से आइडियाज़ लिए थे कि कैसे-कैसे हम अपने पूजा के स्थल को सजा सकते हैं। तो दिवाली पे जी घर की एक-एक कोने की सफाई हो जाती है और उसके बाद हर कोना सजाया जाता है। तो दिवाली पे सारे के सारे लोग बाग लग जाते हैं सजावट में। तो ये मैं लक्ष्मी और गणेश लेके तो आई थी पूजा के लिए कि वहाँ पे लगाऊंगी सजावट में, पर वहाँ पे सूट नहीं हुए तो फिर मैंने ये पर्दों के यहाँ पे टांग दिए थे। मोटी-मोटी सारी डेकोरेशन पूरी करने के बाद मैं चली गई थी अपने तैयार होने और आते ही के साथ मैं लगी थी रंगोली बनाने के लिए, क्योंकि फिर क्या होता है कि दोपहर में सारे के सारे मेहमान आने लग जाते हैं मिठाई और बधाई देने के लिए। मेरी रंगोली पूरी हुई थी कि ये आ गए थे हमारे प्यारे बच्चे सबको विश करने के लिए। ये त्योहार तो है ही अपने यारे प्यारों के साथ मनाने के लिए। तो फिर बिना देर करे मैं और मम्मी पहुंच गए थे हमारे प्यारी आंटी के घर और मिली ये इंदू दीदी, बड़ी सुंदर तैयार हो रखी थी। बोली मैं तुम्हारे घर आने ही वाली थी। मगर दीदी आप आओ ना आओ, हम ही आ गए आपसे पहले। बड़े प्यार और उल्लास के साथ मैंने और इंदू दीदी ने एक दूसरे को विशेष दी और फिर वानू को लिया मैंने गोदी। तो ये तो हाई बड़ी शर्मीली सी, हरदम मेरे को देखती है और छिप जाती है छज्जे पे। आंटी जी और मम्मी को छोड़ के उनके घर बातें करते हुए मैं और इंदु दीदी निकल लिए थे शिक्षा दीदी के घर। तो मैं और दीदी पहुंचे और शिक्षा दीदी देख के मैं हो गई थी बहुत ज्यादा खुश। गए और मेहमान नवाजी करवाई और करी थोड़ी देर बैठ के बातें। इतने दिनों से जो नॉन स्टॉप सफाई में लग रहे थे और शॉपिंग कर करके सामान ले आए थे और जो घर सजाया था सुंदर सा, वो जिस रीजन के लिए सजाया था वो आ ही गया है। मतलब कि अपनी दिवाली की पूजा करने का टाइम आ गया। तो एक के बाद एक मैंने सारे के सारे सामान अपने जोत वाले के पास रखे, जैसे कि खील खिलौने, फल फ्रूट और अपनी प्यारी सी जोत की थाली। मैंने ये प्यारी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को सजाया फूलों से और उसके बाद मैं ले आई थी अपने खाटू श्याम जी की और हनुमान जी की मूर्ति भी उठा के और रखे उनके सामने भी प्यारे प्यारे पुष्प। ये प्यारा सा मंदिर जो आप देख रहे हैं, इसको बनाने में बड़ा ही टाइम लग गया था। देखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है पर कल रात को मेरे 3 से 4 घंटे लग गए थे इसको रेडी करते करते। तो फिर ये बनाया हमने ईवा के जो टेंट हाउस की डंडिया थी वो यूज करके। इसे तो पूजा बहुत आसान लगती है कि ले भाई बैठे जोत लाई और क्या कहना लक्ष्मी माता की आरती और हो जाएगी पूजा हमारी पूरी। पर जब उसकी तैयारी करने की बात आती है तो एक के बाद एक इतने काम इकट्ठे हो जाते हैं और सामान रखने होते हैं कि टाइम कब कितना लग गया पता ही नहीं चलता है। तो फिर मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और एक के बाद एक मैंने सारी चीजें यहाँ पे मंदिर में लाके रख दी थी और लगभग मेरी तैयारी पूरी हो ही गई थी। इतने तैयारी करने के बाद में मेरा एक काम बच ही गया था कि जो होली अष्टमी वाले दिन हम पानी भर के रखते हैं मटके में, उससे लगाना होता है हमें पोछा पूजा से पहले। तो मैंने भी तैयारी पकड़ ली थी और डाल के ये पानी डाला, थोड़ा सा नमक और लगा दिया था सारे घर में पोछा, ताकि जो भी नेगेटिविटी है वो इस पोछे के साथ चली जाए और पूजा के बाद पूरे सुख और समृद्धि हमारे घर में रह जाए। वे धुल गए थे, पुछ गए थे और तेल बाती डल गई थी और इसी के साथ हम बैठ गए थे जोत लगाने के लिए और जोत लगाई और गाई भगवान जी की आरती के बाद एक सारे भगवान याद करे और इसी तरह हमने पूरी करी अपने दिवाली की पूजा। इस त्योहार में घर का कोई भी कोना अंधेरे में नहीं रहना चाहिए, इसलिए लगाए जाते हैं दिए। तो हमने भी उठा लिए थे अपने दिए और लगा दिए थे घर के हर एक कोने में। घर का हर कोना करने लग गया था जगमग। मम्मी पापा बोले कि आगे हम लगा लेंगे, तुम ऐसा करो जाओ और दूसरे घर में भी लगा के आओ दिए। और राहुल निकल दिए थे अपनी स्कूटी पे और पहुंच गए थे हम अपने दूसरे वाले घर पे और शुरू करा हमने दिए लगाने का कार्यक्रम। के भी हर कोने में हमने दियों से कर दी थी रोशनी और फिर नजर गई हमारे इन भैया पे जो यहाँ पे बड़े ही सॉलिड बम फोड़ने लग रहे थे। ऊपर से लेके नीचे तक घर में हमने हर जगह लगा दिए थे दिए और उसके बाद भी कुछ एक बच गए थे। तो फिर मैंने एंट्रेंस पे ये सजा दिया था पूरा दियों के साथ। पापा की नेम प्लेट को भी कर दिया था जगमग। वहां से फ्री होके हम आ गए थे घर वापस और मम्मी ने भी लगभग सारे ये दिए लगा दिए थे। थोड़े से बच गए थे ये सीढ़ियों के, तो राहुल बोले लो तुमने तो पहन रखी है साड़ी और मम्मी क्यों परेशान हो रहे हो, मैं लगाता हूँ ये दिए। तो मैं दिए जलने के बाद और लाइट ऑफ करने के बाद का अलग ही एक ऑरा बन गया था। तो मैं बोली राहुल एक दो मेरी फोटो ऐसे ही खींच दो, यहाँ पे बैठ के इतना प्यारा लग रहा है यहाँ पे सब। रंगोली बनाई और उसके साथ फोटो शूट ना कराया तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं बैठी और मैंने कुछ एक फोटोज क्लिक कराए और देखिए ये है हमारा फाइनल लुक सारी डेकोरेशन का और पूजा के बाद का माहौल। क्योंकि रोशनी का पूरा लुत्फ लेने के लिए हमने कर दी थी लाइट्स ऑफ। बड़ा ही सुंदर माहौल हो गया था घर के अंदर। सिलवटों से हो गई थी मेरी थोड़ी डेकोरेशन खराब, तो करे मैंने ये पर्दे सीधे और फिर मिठाई लेके गई मम्मी पापा के पास। दिवाली की मिठाई खिलाकर लिया दोनों का आशीर्वाद। लक्ष्मी माता और गणेश जी के आशीर्वाद के साथ साथ इन दोनों का आशीर्वाद भी हमारे लिए रोज बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सालों से मैं दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ती हूँ और वैसे भी मैंने स्कूल में बच्चों को स्किट कराई थी ग्रीन दिवाली मनानी है, तो अब मैं वैसे भी नहीं फोड़ सकती थी कोई भी पटाखे। तो शगुन पूरा करने के लिए मैं और राहुल और मम्मी पापा हम सब गए छत पे और जलाया ये लैंप और किया दिवाली को पूरा। हॉट एयर बलून ने भी हमारे जीने का साके कर दिए थे, ले और नीचे आ जा। तो हमने भी जब तक इसके अंदर पूरी हवा नहीं भर गई इसको हाथ में पकड़े रखा और फिर जब अपने आप उड़ने की कोशिश करी तो हमने इसको छोड़ा और ये आसमान में गया ऊपर तक
और देख के मजा ही आ गया था और दिवाली हो गई थी आज की हमारी सफल। उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी दिवाली भी बहुत अच्छे से बनी होगी। देखिए कुछ देर आतिशबाजी और फिर आए हम नीचे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री राम।